सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता आपको संबोधित करेंगे कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य, पूर्व मंत्री सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी। यहाँ पर उपस्थित हैं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई लखनलाल खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह जी, पूर्व विधायिका शीला त्यागी जी और हमारे वर्तमान महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्मानित गुरमीत सिंह मंगू जी और संगठन मंत्री रवि तिवारी जी और सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित साथीगण। अब मैं अनुरोध करूंगा कमलेश्वर पटेल जी से कि वो आप लोगों को संबोधित करें। सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मंगू जी, आदरणीय वार्ता है। ये पत्रकार वार्ता कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में 22 और 23 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय में आप सबसे मिलने का और अपनी बात कहने का सुनिश्चित किया है। जिस तरह से भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में 18वीं जो लोकसभा अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की है, हम ये कह सकते हैं कि देश के इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेके और देश के संविधान को लेके, ये भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। हम पहले आप सबको गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया है उसको हम आप सबको पहले सुनाना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी और बात रखेंगे। उधर अम्बेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सब पत्रकार साथी हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा, आप सब ने भी देखा। इसलिए दिखाया क्योंकि अब वो ये बोल रहे हैं कि हमने तो ये बोला ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पे गड़बड़ करके दिखाया, इसको मैनिपुलेट करके दिखाया है, इसलिए आप सबको ये प्रेजेंटेशन दिखाया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, लोकसभा के, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारत के जो हमारा संसद है, शीतकालीन जो सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने अडानी के विषय, मणिपुर में जो जिस तरह से घटनाक्रम घटित हो रहे, संभल में जो घटना घटित हुई, इसके बारे में जब से सत्र शुरू हुआ लगातार ये प्रयास किए कि इस पे सरकार चर्चा कराए, पर चर्चा कराने से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए लोग भगते रहे, इस पे चर्चा कराने का उचित नहीं समझा। एक तरफ देश भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल हो गए हमारे संविधान को बने हुए, और संविधान के जो निर्माता थे, निर्माणकर्ता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब, उनको याद किया जाए। संविधान के जिस तरह से धज्जियाँ उड़ रही है
75वीं वर्षगांठ पे इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने सरकार के ऊपर, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया, उनसे बार बार निवेदन किया, तो उन्होंने चर्चा स्वीकार की 75वीं वर्षगांठ पे संविधान पे। पर आप सबने भी देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया अलायंस के नेता संविधान पे किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, किस तरह से जो आरक्षण का विषय है या अन्य जो विषय है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कुचलने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है, अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं होने दे रहे हैं। भाजपा आरएसएस के लोगों की नियुक्तियां हो रही है और पूरा आरएसएस और भाजपा के इशारे पे जिस तरह से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगाह करने का काम किया। और वही काम जब 75वीं वर्षगांठ पे लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो हमारे नेताओं ने संविधान के बारे में, हमारा देश कैसे चलना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके बारे में हमारे नेताओं ने अलग अलग तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का उल्लेख करते हुए सरकार को जगाने का काम किया, भाजपा के नेताओं को जगाने का काम किया। पर सच भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन नहीं सकते, क्योंकि ये बात सच है, जैसा कि हमारे नेता हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए भाजपा के लोग मनुवादी विचारधारा के हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय भी, वो संविधान बनते समय भी इसका विरोध किया था, बहुत सारी बातों को उन्होंने कभी माना नहीं, मनुवादी विचारधारा को लेके आगे हमेशा बढ़ते रहे हैं। इसी का उल्लेख हमेशा जो कांग्रेस पार्टी करती थी। और अमित शाह जी ने जिस तरह अंबेडकर जी जो विपक्ष के साथी कह रहे हैं, कई बार 6 बार रिपीट किया, और अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम इतनी बार ले लेते तो पता नहीं क्या बोलते, स्वर्ग मिल जाता। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पता नहीं कितने लोगों को स्वर्ग मिल चुका है और कितने लोगों को स्वर्ग मिलने वाला है। पर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा अपमान था। हमारा देश संविधान से चलता है, समानता और न्याय के पुजारी थे। उन्होंने जो संविधान में जिन जिन बातों का, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया, उसी से हमारा देश चल रहा है। और संवैधानिक संस्थाएं, और जिस तरह हमारा संविधान जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, अधिकार हम समझते हैं कि सबका छीन जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पत्रकार साथी अगर सच बोलते हैं तो उनको भी रास्ता दिखा दिया जाता है। विपक्ष का काम अगर विपक्ष के नेता करते हैं, सरकार को अगर सजग करने का काम करते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं होती, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाती है। सारी संपत्तियाँ अडानी को लुटाने में लगे हैं। तो जिस तरह का देश में हालात है, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि जब तक अमित शाह जी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन लगातार जारी रखेगी। 22 और 23 को देश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 24 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मार्च निकालेगी। और कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी के सम्मान में मार्च निकालकर लोगों को जगाने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से मनवादी विचारधारा के साथ मिलकर हमारे संविधान को ख़त्म करने में लगे हैं, लोगों के अधिकारों को छीनने में लगे हैं, इस बात का लोगों के बीच में लेके जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 24 तारीख को हर जिला मुख्यालय में अंबेडकर जी के सम्मान में सम्मान मार्च निकाला जा रहा है। और जब तक अमित शाह जी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जब तक देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम जारी रहेगा, ऐसा हमारी पार्टी ने तय किया है। तब उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। देखिए, भारत रत्न सम्मान ही सब कुछ नहीं है।
अगर हम किसी भी महान पुरुष के विचार उनको इसके काबिल नहीं मानते? नहीं काबिल है वो, उनको उनके विचारधारा अपने लंबे अंतराल तक नहीं माना उनके विचारधारा को कांग्रेस पार्टी ने जीवित रखा, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। और रही भारत रत्न सम्मान की बात, तो भारत रत्न सम्मान देने के बाद भी आज सबसे ज़्यादा अपमानित अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी के नेता बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी अपमानित नहीं किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया और संविधान में जिन बातों का उल्लेख था उन बातों का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और हर वर्ग को न्याय देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखा है। आज आप देखिए ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनको वोट के लिए उनके नाम का प्रयोग कर रही थी, जो उनके वो हकदार थे उस पर ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी भी मनवादी विचारधारा के अंबेडकर साहब हमेशा विरोध में थे, अब आरएसएस और भाजपा के पक्षधर कभी भी नहीं थे। सिर्फ वोट लेने के लिए सरदार पटेल जी का भी इनने एक साल खूब घूमे और लोहा भी इकट्ठा किया, पैसा भी इकट्ठा किया, मूर्ति तो बना दी, पर उनके विचारधारा का भी पालन करें। उनकी विचारधारा को तो मानते नहीं हैं लोग। संविधान जो बनाया गया वो केवल भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया कि एक समिति बनाई गई? समिति ने बनाया था, समिति लोग ने बनाया था। और कई लोग देखिए इसमें कोई समिति ने बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, बहुत सारे हमारे प्रमुख लोग थे और सारे लोगों ने मिलके सारे लोगों ने सैकड़ों लोग थे उसमें, सैकड़ों। अम्बेडकर जी को संविधान का क्रेडिट कैसे दिया जाता है? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी योग्य व्यक्ति थे। वो कांग्रेस पार्टी ने उनका हमेशा राजेंद्र प्रसाद जी थे, पर नेहरू जी ने उनकी प्रतिभा को समझा, जो प्रतिभा उनमें थी, जो उनमें उनको कानून मंत्री भी बनाया और उनकी प्रतिभा को समझा। वो समाज के जो सबसे वंचित लोग थे उनको चाहते थे कि उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। और देखिए कांग्रेस सेंट्रल हॉल में उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया। देखिए के संसदीय कार्य मंत्री सिन्हा जी ने प्रस्ताव भेजा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। देखिए ये इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, कांग्रेस पार्टी के सांसद से सीट खाली कराकर उनको पुनः सदस्य बनाया, कानून मंत्री पुनः बनाया। उनके जो गुण था, उनकी जो योग्यता थी, उसका अगर किसी ने सम्मान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के विरोध में रही है और वही काम अभी भी कर रही है।